हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पर। वैसे तो हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल पर पूरा वीडियोज बना रखा है, बट ये न्यू वीडियोज है टेंजेंट एंड नॉर्मल की न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। और मैं काफी लंबे समय बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो इस बार मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की मैथमेटिक्स की जो वीडियोज है वो कंटिन्यूअस अपलोड करता रहूंगा। तो प्लीज आप सब सपोर्ट करें ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है इस बार पूरी तरीके से बनी रहे। पिछली बार भी आप सभी ने बहुत अच्छा सा सपोर्ट करा। ओके, तो हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। और पहले इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कि हमें टॉपिक्स को कौन कौन कवर करना है। ओके, कौन कौन से टॉपिक कवर करनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले हम सबसे बेसिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सेकंड टॉपिक होगा पोलर कोऑर्डिनेट। थर्ड टॉपिक होगा एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। फोर्थ टॉपिक होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। फिफ्थ टॉपिक होगा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। और सिक्स्थ टॉपिक होगा लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। और सेवंथ टॉपिक होगा कार्टेशियन सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। और एथ टॉपिक होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। ओके, और ये डिस्कस करेंगे हम पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, तो इस चैप्टर में हमें इन 8 टॉपिक पे डिस्कस करना है और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पर। पहले पूरा बेसिक डिस्कस करते हैं हम लोग ताकि आगे के इन सभी टॉपिक्स को आपको समझने में हेल्प मिल सके। ओके, तो बात करते हैं हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की, ये होता क्या है, राइट। जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हमने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ले लिया हुआ है और यहाँ पे हमने एक कर्व ले लिया। ये एक कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब आप समझते होंगे कि ये जो कर्व है ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। ओके, और इस कर्व के किसी भी पॉइंट को टच करता हुआ अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट पे टेंजेंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया Px1, y1, राइट। और इस पॉइंट को टच करता हुआ अगर हम ये स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से साइन एंगल बना रहा है, राइट। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर ये टेंजेंट है? तो आप बोल सकते हैं ये है x1, y1, राइट। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है? तो अगर हम इसी पॉइंट से और इस टेंजेंट पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से होके जाता होगा और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ सकते हैं 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसी परपेंडिकुलर को ही हम नॉर्मल कहते हैं। तो यहां पर ये वाली जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्मल। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। अब ये नॉर्मल किस पॉइंट पे है? तो आप बोल सकते हैं नॉर्मल एट Px1, y1, राइट। अब यहां पे हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का। उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिफाइन कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम यहां पे देखिए, इसको हम mt से लिख देते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है ना टेन साइन। और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है dy/dx एट Px1, y1, राइट। ये हो गया हमारा
स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो देखिए ध्यान से, यहां पे अपने स्ट्रेट लाइन में एक चीज पढ़ रखा होगा कि अगर कोई लाइन आपको दी हुई है, ध्यान से समझिएगा, कुछ बेसिक चीजें। अगर ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये कोई लाइन है, इस लाइन का स्लोप अगर m1 है, राइट, इस लाइन का स्लोप अगर m है, ओके, तो अगर इस लाइन पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है, राइट, इसको आप m मान लेते हैं, तो अगर इस लाइन पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो इस लाइन की जो स्लोप होती है ना, इस लाइन की स्लोप, इसको ऐसे लिखा जाता है -1/m। यानी कि अगर हम इसको m1 बराबर m बोलते हैं, इस लाइन की जो स्लोप m2 बराबर क्या होगी, -1/m। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक बार और सुनिए। जैसे मान लीजिए कि इस लाइन की स्लोप को हम m1 से बोल रहे हैं और m1 इक्वल टू कितना आ रहा है, m। तो इस लाइन की, यानी इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन जो भी होगी, उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा? इसको अगर आप m2 से बोल रहे हैं तो m2 जो होगा वो -1/m होगा, राइट। तो देखिए यहां पे अगर हम कहें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, तो यहां पे आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं m n से, और ये कितना होगा, -1/m। यहाँ पे -1/m t आप इसको लिख सकते हैं। और ऐसा कहने का मतलब हुआ -1/10 sin लिख करके हम इसी चीज को लिख देते हैं, ये कितना हो गया, dy/dx एट p x1, y1। इसी चीज को हम और अच्छे से लिख सकते हैं, क्या और अच्छे से लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं -dx/dy एट p x1, y1, राइट। तो ये हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीज यहां पे आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए ध्यान से, आपने स्ट्रेट लाइन में एक और फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपको किसी लाइन की स्लोप दी हुई है, राइट, अगर आपको किसी लाइन की स्लोप दी हुई है, मान लेते हैं इस लाइन की स्लोप है m, और ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं, हो सकता है ऊपर ना दिख रहा हो, यहां पे ले लेते हैं। उस पॉइंट को अगर हम नाम दे दिए x1, y1, राइट, इस लाइन का स्लोप है हमारे पास क्या, m, और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन आती है ना, वो ऐसे आती है y-y1 m x-x1, ये होती है इस लाइन की इक्वेशन, राइट। तो देखिए ध्यान से, इस लाइन की स्लोप आ चुकी है, क्या आई हुई है, तो आप देख सकते हैं ये आई हुई है, ओके, और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, p(x1, y1) से, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा y-y1 इक्वल टू m t आप बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, x-x1। थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो m t के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हम इस वाले रिजल्ट को लिखेंगे dy/dx एट p(x1, y1 x-x1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। ये मैं जरा चेक कर लूं कि कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आते हैं, ओके, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए ध्यान से,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ठीक वही बात जो यहां पे हमने करा, इस लाइन का स्लोप आया हुआ है कितना, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा, तो आप कहोगे सर पी एक्स वन का y1 से, तो बस वही चीज, फार्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन एक्स माइनस एक्स वन। ओके, और यहां पे कितना हो जाना है, y माइनस वाई वन, एम एन की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए हमने रिजल्ट यहां पे लिख रखा है माइनस डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स वन कामा वाई वन, माइनस डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स वन कामा वाई वन, और ये कितना हो गया, एक्स माइनस एक्स वन। तो यार ये हो गया ना हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी डिस्कस कर लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर भी डिस्कस कर लिया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, इन सभी को हम क्लीन करते हैं, इन सभी को क्लीन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट या फिर पॉइंट्स आप लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या क्या है, ध्यान समझिएगा, इसमें हम केस वाइज डिस्कस करते हैं। पहला केस लेते हैं, केस वन। अब केस वन क्या है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आप क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या जो है कि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे केस में जो है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। तो इसके लिए देखिए ध्यान से, हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, ये हो गया हमारा एक कंटिन्यूअस कर्व, राइट, और टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब कि जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा बनने वाला है, आप देख सकते हैं ये है टेंजेंट। ओके, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे या फिर कह सकते हैं वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर है। ओके, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, तो ऐसे केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एम टी इक्वल टू, हम क्या लिखे थे, टेन साइन, साइन की जगह पर क्या हो जाएगा वैल्यू जीरो, तो साइन की वैल्यू जगह पर वैल्यू जीरो, तो ये हो गया जीरो, राइट। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस वन बाई एम टी आप लिख सकते हैं, तो एम टी की जगह पर क्या हो जाएगा जीरो, तो ये चीज हमारे पास क्या आ गया, ऐसा ही रहने दीजिए आप, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है बट ऐसे ही रहने दीजिए आप। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए यहां पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए एम टी जीरो होने का मतलब क्या हुआ ना, ये वाली वैल्यू जीरो है, तो यहां पे जब आप जीरो पुट करिएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास कितना आ गया, y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम कहें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे दिखना चाहिए, हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए कितना होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप 1/0 यहां पुट करेंगे, तो जीरो जब इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल जीरो, तो x माइनस क्या हो गया, x1, ये हमारे पास कितना आ गया, x माइनस x1 इक्वल टू जीरो। ओके, तो आई होप कि ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपको समझ में आया होगा। ओके, मैंने बॉक्स बंद कर दिया। ये था हमारे पास केस वन।
चलिए अब आते हैं हम लोग केस 2 पर। केस 2 क्या कहता है? केस 2, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और करके आप ये भी बोल सकते हैं। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाइए, ग्राफ बनाइए, तब जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिए ये हमारे पास हो गया क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, और ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ। क्योंकि टेंजेंट को वाई एक्सिस के पैरेलल दिखाना है, तो जो कर्व है वो कुछ हम ऐसा लेंगे, इस डायरेक्शन में या फिर उधर भी आप करके ले सकते हैं, ओके, जैसे आपको सुविधा हो। तो यहां पर ये हो गया हमारा टेंजेंट, ये हो गया हमारा टेंजेंट। देखिए पॉइंट वगैरह हमने नहीं लिखा है, ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो अगर हम ये कहें कि इसका स्लोप कितना होगा, एक्चुअली ये वाला तब नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल क्या हो जाएगा ऐसे केस में, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, और टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो भी आप बोलना चाहे। इसका कितना हो जाएगा स्लोप, mt जो होगा, यहाँ पे साइन एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ये हो गया 10 की वैल्यू 1/0 आप बोल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, कुछ ऐसा। अगर हम कहें कि इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, ओके, ये नॉर्मल है हमारे पास। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका ये हो जाएगा mn इक्वल टू 1 माइनस लग के 1 क्या हो जाएगा, 1/0, देखिए ये वाली mt की वैल्यू यहाँ रखा जाएगा ना, तो 1/0, तो 0 भाग के ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0, कुछ ऐसा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यहां पे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, यहां पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखिए टेंजेंट जो है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकल रहा है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे 1/0, तो 0 आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात की जाएगी, तो बोलिए क्या हो जाएगा, आप नॉर्मल में यहाँ पे 0 रख देंगे, mn की वैल्यू 0, तो y माइनस y1 इक्वल टू 0, तो y माइनस y1 इक्वल टू 0, राइट। ये यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट केस, राइट। तो ये अभी जो है ना क्लास 12th में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, ओके। तो इससे रिलेटेड हम जो है कि कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो थोड़ा ये फार्मूला कैसे यूज होगा, थोड़ा सा इसको लेके ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं।